क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूफ थ्योरम 2.13 और इस थ्योरम की स्टेटमेंट है ये है 2.13 टू एम cross n matrices A and B are equivalent if and only if B is equal to PAQ for some non-singular matrix P and Q। इस रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी किया था। तो इसको अब हमने प्रूव करवाना है कि दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P A Q हो, P और Q मौजूद हो तो देन B जो होगा वो इक्वल होगा P A Q के, और दोनों मैट्रिक्स जो A और B हैं वो क्या है, इक्विवेलेंट अगर हो। तो इस चीज़ को यहाँ पे अब हम प्रूव करवाएंगे इस थ्योरम को। सबसे पहले हम इसको लेंगे A एंड B इक्विवेलेंट लेंगे और हम ये प्रूव कराएंगे B इज इक्वल टू पी ए क्यू। देन हम इसको कन्वर्सली प्रूव कराएंगे पी ए क्यू लेके हमने, यानी B इज इक्वल टू पी ए क्यू हमने लेना है और इसको प्रूव करना है कि A और B जो है वो इक्विवेलेंट है। तो दोनों साइड से हम इसको प्रूव कराएंगे। इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट A एंड B बी इक्विवेलेंट मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं जो कि जिनका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है, ये हमें गिवन है। तो देयरफॉर B कैन बी obtained बाय परफॉर्मिंग सम एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस, रो एंड कॉलम ऑपरेशंस ऑन A। चूंकि ये दोनों इक्विवेलेंट हैं तो इसका मतलब है कि अगर हम A पे कोई एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करें तो हमें B मिलेगा, और अगर B पे करें तो हमें A मिलेगा, क्योंकि हमारे पास ये दोनों क्या इक्विवेलेंट है, ये हमें गिवन था। So the matrix obtained by performing an elementary row operations on A is equal to EA। तो ये हमने क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड किए थे कि अगर हम किसी मैट्रिक्स पे एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं उसके बाद हमें एक मैट्रिक्स जो EA मिलता है, जिसमें जो E है वेयर E is the matrix obtained from IM by performing the same elementary row operations as row performed on A। यहाँ पे जो E होगा वो एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जो हमें तब मिलेगा जब हमने कन्वर्ट किया था उसको इस फॉर्म में बनाने के लिए। तो वही सेम ऑपरेशन जो होंगे एलिमेंट्री ऑपरेशन जब हम उस पे अप्लाई करेंगे तो हमें ये एक और मिलेगा एलिमेंट्री, एक सेट मिलेगा, मैट्रिक्स मिलेगा जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। तो ये हमने वहाँ पे एक क्वेश्चन किया था, उसमें प्रूव भी करवाया था किस तरह से हम E1, E2, E3 हमने लिए थे, देन उसको हमने प्रूव किया था कि B इज इक्वल टू EA जो है उसमें हमने क्वेश्चन में प्रूव कराया था। तो वहाँ से ये चीज़ जो हमने ये ली है कि जब उस पे कोई ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो वो हमें ये मैट्रिक्स दे देगा E। तो द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय परफॉर्मिंग एन एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ऑन ए, ऐसा मैट्रिक्स जो कि हासिल होता है, जो कि ऑब्टेन होता है किसी ए पर एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करने से, इज इक्वल टू ए ई। तो वो क्या होता है, इस ई के इक्वल होता है। सो वेयर ई इज द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम आई एन, सेम उसी तरह जिस तरह से पीछे वाला था आई एम के इक्वल था, इक्विवेलेंट था, तो ये क्या होगा आई एन के होगा, बाय परफॉर्मिंग द सेम एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन एज वाज परफॉर्म्ड ऑन ए। सेम वही चीज है सेकंड वो बी के लिए थी, ये हमने ए के लिए लिखा है। सो देयरफॉर बाय यूजिंग दीज रिजल्ट्स वी कैन राइट। सो इसलिए जो बी है हमारे पास वो हमारे पास बना है बी इज इक्वल टू ई ए, एंड यहाँ पे कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन होंगे जिनको एफ से उसने नाम दे लिया। तो इस तरह से हमारा बना, तो हमने लिख लिया कि बी जो है हमारे पास ई आर ई थ्री ई टू, ये हमारे पास ए एंड एफ वन, ये हमारे पास एलिमेंट्री जो है मैट्रिसेस हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे ई वन के साथ तो हमें वापस ये जो बी मिल जाएगा। सो इसलिए नाउ लेट हमने ये जो हमारे पास ई वन इन सब को ले लिया कि ये इक्वल है पी के, और ये जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो इक्वल है क्यू के। और चूँकि हर जो ई-आई और एफ-आई है वो क्या हैं, हमारे पास इक्विवेलेंट है आई-एम के, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ये हियर ईच ई-आई इज़ इक्विवेलेंट टू आई-एम, वी गेट ईच ई-आई इज़ नॉन सिंगुलर। तो अगर ये आई-एम के इक्विवेलेंट हैं तो क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है वो नॉन सिंगुलर होता है, तो ये भी क्या होंगे, सारे नॉन सिंगुलर होंगे। सो पी क्योंकि इनका प्रोडक्ट है ई-आई का, सो पी भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। सो पी इज़ अ नॉन सिंगुलर सिंस प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज़ नॉन सिंगुलर। सेम इसी तरह जो क्यू है वो प्रोडक्ट है एफ का, और एफ जो सारे हैं वो इसी तरह सेम ई-आई की तरह वो क्या है, सिंगुलर है और इक्विवेलेंट है आई-एन के। तो इसलिए हमारे पास जितने भी एफ-आई होंगे वो सारे नॉन सिंगुलर होंगे, और उनका जो प्रोडक्ट होगा क्यू वो भी क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा।
सो बी इज यहाँ से हमारे पास आ गया कि बी इज इक्वल टू पी ए क्यू। उसकी हमने ई वन उसकी जगह में पी पुट कर दिया और एफ वन एफ टू एफ के की जगह पे हमने क्यू पुट कर दिया और ये हमारे पास बी रहा। तो हमने देख लिया कि पी जो है वो भी नॉन सिंगुलर है और क्यू भी नॉन सिंगुलर है। वेयर बोथ पी एंड क्यू आर नॉन सिंगुलर। तो ये जो चीज़ थी यहाँ पे प्रूव हो गई है कि दो मैट्रिक्स हो वो इक्विवेलेंट हो। बी ए पी ए क्यू फॉर सम क्यों वहाँ पे जो पी और क्यू दोनों क्या होंगे नॉन सिंगुलर होंगे। अब हमने ये नीचे वाला बी इज इक्वल टू पी ए क्यू लेना है और हमने ए और बी को इक्विवेलेंट शो करवा देना है। So conversely, let B is equal to PAQ where both P and Q are non-singular. ये हमने suppose कर लिया। So as P is a non-singular, therefore P is a product of elementary matrices and similarly Q is non-singular. So P क्योंकि non-singular है इसलिए ये क्या होगा प्रोडक्ट होगा elementary matrices का एंड सेम जो Q है वो भी non-singular है तो वो भी प्रोडक्ट होगा elementary matrices का। So P को हमने ले लिया कि ये E R E3 E2 E1 के इक्वल होगा और इस तरह Q जो है F1 F2 F3 अप टू सो ऑन Fk के इक्वल होगा। और जहाँ पे E1 E1 ये सारे क्या हैं ये एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं। तो इनकी जगह पे हमने फिर इसको लिख लिया कि बी इज इक्वल टू पी ए क्यू और यहाँ पे ये हमारे पास पी की वैल्यू आ गई है हमारे पास क्यू की आ गई है हमारे पास ए आ गया। सो दिस शोज दैट बी इज इक्विवेलेंट टू ए। क्यों ये हमारे पास इसके प्रूव कर रहा है कि पी ए क्यू इज इक्वल टू बी है। तो इसका मतलब है कि जो ए है वो भी बी के क्या है इक्विवेलेंट है क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो है ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। ये नॉन सिंगुलर होंगे तो इसलिए हमारे पास ये ए जो होगा वो इस बी के क्या होगा इक्विवेलेंट होगा।